हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में थर्ड बुक से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दो जगह देखने को मिलता है। एक तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं वहाँ कैश फ्लो का क्वेश्चन आ जाता है, और दूसरा जो आपका सीबीएसई बोर्ड का मेन एग्ज़ाम होता है उसमें कैश फ्लो का क्वेश्चन 6 मार्क का ज़रूर आता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की आप हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट विच शोज़ inflow and outflow of cash and cash equivalent from operating, investing and financing activities is called cash flow statement। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? वी शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। ये दो शब्द आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैश मीन्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। अब ये शॉर्ट पीरियड क्या है? विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड मीन्स विद इन 3 months और 90 days। एग्जाम्पल, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। देन आता है हमारे सामने डेफिनेशन में एक वर्ड आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़? ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। वो एक्टिविटी जिससे हम बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाते हैं उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी कि बिजनेस में जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। तो एग्जांपल क्या दी है? कैश सेल्स, कैश परचेज, रेंट पेड, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, सेल ऑफ मशीन बाय ए डीलर ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन बाय ए डीलर ऑफ मशीन का मतलब है ये डीलर है, मशीन को बेचने और ख़रीदने का ही काम करता है, तो इसलिए ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया। वेजेस पेड, सैलरी पेड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एट्सेट्रा। तो इस तरीके से ये हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड द आइटम रिलेटेड टू परचेज और सेल ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। कोई भी अगर इंटेंजिबल एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स कंपनी खरीदती है लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट फॉर सेल पर्पज, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ मशीन एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन द साइज ऑफ ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज। एग्जाम्पल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इससे हमारी कैपिटल बढ़ रही है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इससे भी हमारी ऑनर्स इक्विटी बढ़ रही है। इशू ऑफ डिबेंचर, इससे हमारे बोरोइंग बढ़ रहे हैं, हमने बैंक पब्लिक से कर्ज लिया है। देन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कंपनी ने डिबेंचर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कंपनी ने डिबेंचर्स का पेमेंट किया है, रीपेमेंट किया है। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड मीन्स डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर।
वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को ख़रीदा है, ख़रीदने में पैसा पेमेंट दिया है, तो बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पर कोई भी अगर डिविडेंड का पेमेंट किया है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है। अब हमारे सामने एक नया टॉपिक आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अक्सर एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के क्या ऑब्जेक्ट है। तो पहला है टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कि इन तीनों एक्टिविटीज़ से हमारा पैसा कितना कितना आया, इस बात का पता हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। दूसरा, टू डिटरमाइन पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कितना कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट का पेमेंट किया है, इसका पता भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, हमें पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या लिमिटेशंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन 1 मार्कर में अक्सर आ जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की कोई 2 लिमिटेशन के नाम बताइए। तो पहला है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर्ड, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाता। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हमने कोई बिल्डिंग किसी वेंडर से खरीदी है और बदले में उसको शेयर या डिवेंचर दे दिए, तो वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाते। दूसरा, इशू ऑफ बोनस शेयर, कंपनी ने बोनस शेयर दे दिए, यानी कि कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक निश्चित रेशो में 1 शेयर के बदले में 1 या 2 शेयर के बदले में 2, इस तरीके से गिफ्ट शेयर दे दिए, बोनस शेयर दे दिए, तो ना तो उसमें पैसा आया ना गया, तो ना तो कैश का इनफ्लो हुआ, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आते हैं। तो कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन के 2 नाम बताइए, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। देन आता है इट इग्नोर्स एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग को कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता। एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों आते हैं, लेकिन हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, केवल कैश ट्रांजैक्शन से दिखाते हैं। तो इट इग्नोर्स एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की दूसरी लिमिटेशन है। नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट पता चलता है कि हमने क्या प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें कोई प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलता, इसलिए नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू इनकम स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीसरी लिमिटेशन है। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड, 2 मेथड है। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड और नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। अंडर इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन 3 हेड्स। वो 3 हेड कौन से हैं? ABC, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इसके क्या ऑब्जेक्ट हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं।
इन सब के बारे में हमने आज की इस वीडियो में आप बताया। आप हमारी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।